हेलो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 1। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने से मंदिर से जो सालों से बंद पड़ा हुआ है और लोगों का मानना है कि वहाँ कोई श्राप है। कहानी की फीमेल लीड जो है मिस ई होंगजो, वो एक सिविल सर्वेंट हैं और उनका काम है पुरानी और ख़तरनाक इमारतों को गिराना। कहानी के दूसरे कैरेक्टर हैं मिस्टर जंग शिन्यू जो एक लॉयर हैं और इस प्रॉपर्टी के मालिक भी। वो उसे वहाँ देखते हैं तो वो उसे ग्रिम रीपर समझ लेती है। अब जानते हैं कि वो यहाँ पहुँची कैसे। असल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, होम कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसकी बहुत सी कंप्लेंट आती है और ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी की गिरने से मौत हो जाती है। दूसरे सीन में जंक्शन यू, जिनके ऊपर एक बहुत ही गहरा श्राप है, वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे और ये सीन में हम देखते हैं एक लाल हाथ उनके ऊपर एक साए की तरह रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ सोच समझ नहीं पाते, उनका अपनी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। ये असल में एक श्राप है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, जिसने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया है। थोड़ी देर बाद उनके एक फ्रेंड उनसे मिलने आते हैं और कल की सुनवाई के बारे में पूछते हैं। अगले दिन जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो होम कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं और केस जीतना जंक्शन यू के लिए लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन उन्हें सफाई देने के लिए बुलाया जाता है और वो आगे आते हैं। सबसे पहले वो पार्क डे हो की वाइफ जो उस दिन मर गए थे, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाज़त मांगते हैं। ये हैं उनकी वाइफ और ये हैं होम कंस्ट्रक्शन के मालिक जो अपनी बदतमीज़ी के लिए जाने जाते हैं। जंक्शन यू की रिसर्च के मुताबिक पार्क डेहो का एक बेटा था जिसे ब्लड कैंसर होने के कारण उसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन दोनों ने ऐसा प्लान बनाया कि पार्क डेहो वहाँ से कूद जाएंगे और उनकी वाइफ कंस्ट्रक्शन कंपनी पे कंप्लेंट डालकर पैसे ले लेंगी। लेकिन ये प्लान नाकामयाब रहा क्योंकि जंक्शन यू के रिसर्च के हिसाब से ये एक झूठा क्लेम है और इस टाइप पर वो केस जीत जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग होम कंस्ट्रक्शन के मालिक के ख़िलाफ़ एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो उनके ख़िलाफ़ जाने की बात करते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही ख़राब है अपने एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स। इससे एक रात पहले वो एक लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं तो एक एम्प्लॉय उन्हें आकर रोकते हैं, वो उसे ही मारने लगते हैं। तब जंक्शन यू वहाँ आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इस सब के ख़िलाफ़ है। अगले सीन में हम देखते हैं ई होंगजो को जो एक सिविल सर्वेंट हैं और कंप्लेंट्स के हिसाब से वो काम कर रही होती हैं। ये उनकी फ्रेंड हैं जिन्हें ज़्यादा काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब ये दोनों फटाफट से अपना काम फिनिश करके ऑफिस वापस जाते हैं और वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि ई होंगजो का ट्रांसफ़र सिटी हॉल में हो गया है। सिटी हॉल में एक पर्सन है मिस्टर गोंग जो मिस ई होंगजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब होंगजो को इसी बात की टेंशन थी कि कहीं उसे मिस्टर गोंग की टीम में ही शामिल नहीं होना पड़ जाए, क्योंकि एक बार उसने गोंग की कंप्लेंट कर दी थी जिस वजह से उनका प्रमोशन भी रुक गया था। लेकिन फिर भी वो खुद को दिलासा देती है कि सब कुछ अच्छा होगा और फिर जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक यूट्यूबर है जो उसी पुराने मंदिर में जाकर अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा रहा है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ जाना बिल्कुल मना है क्योंकि वो एक श्रापित मंदिर है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूअर्स के चक्कर में वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ उसके साथ अनहोनी होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ अजीब अजीब घटनाएँ होती हैं और लास्ट में उसकी डेथ वहाँ पर हो जाती है। ई होंगजो रात भर सो नहीं पाती, अगले दिन ऑफिस पहुँचती और ख़ुद को दिलासा देती है कि सब कुछ अच्छा होगा। अब वो सिटी हॉल पहुंच जाती है और उसका सामना होता है मिस्टर गोंग से, जिनसे वो कभी भी मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उससे नफ़रत करते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पुरानी बात है, इसे भूल जाओ। ई होंगजो जब भी नर्वस होती हैं या शर्माती हैं तो उनके गाल लाल हो जाते हैं। ये उनके कुछ कलीग्स हैं जो इनके साथ उन्हें आगे काम करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उनके जो कलीग्स हैं उनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं और हमेशा उनसे दूर ही भागते हैं। अकेले ही उन्हें वहाँ लंच करना पड़ता है और सारा वर्कलोड होंगजो के ऊपर ही डाल दिया जाता है। वो लोग लंच करने चले और होंगजो को अकेला छोड़ जाते हैं।
तो वो लंच करने के लिए एक स्टोर पे चली जाती हैं जहाँ उन्हें अकेले लंच करना होता है। तभी वहाँ एंट्री होती है क्वान जे ग्योंग की, जो सिटी हॉल में एक लॉयर हैं जिन्हें होंगजो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वहाँ जंगशन्यू की हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी क्योंकि श्राप अब उसकी बॉडी को धीरे धीरे अपने वश में कर रहा था, जिससे उनका अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता था। ऐसा लगता था जैसे उस श्राप ने उनके दिमाग और पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। सर में बहुत तेज़ दर्द होता था और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करना है। अगले दिन सिटी हॉल में एक कंप्लेंट छपती है उस यूट्यूबर की जो उस दिन वहाँ मंदिर में मर जाता है। उनके पेरेंट्स आते हैं वहाँ पर और बहुत ही तमाशा करते हैं कि उन्हें उस मंदिर को तुड़वाना है जिससे वहाँ और किसी की मौत नहीं हो जाए। समझ नहीं आता ये केस किसको दिया जाए, तो ई होंगजो वहाँ आती हैं और कहती हैं कि ये केस मैं खुद सॉल्व करूँगी और उस मंदिर को तुड़वाने की कोशिश करूँगी। मंदिर जा रही होती है वो, बहुत तेज़ उस दिन बारिश होती है, लेकिन वो मंदिर पहुंच जाती है। यही सीन हमने शुरुआत में देखा था। कुछ एविडेंसेस अपने पास रखने के लिए वो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करती है और मंदिर के अंदर जाना शुरू करती है। ऐसा लगता है वहाँ उसका पहले से कोई इंतज़ार कर रहा था, जैसे कि वो वहाँ पहले आ चुकी हो। लेकिन होंगजो को कुछ भी ऐसा याद नहीं होता। पैर फिसलने की वजह से वो वहाँ गिर जाती है। उसके सामने आता है जंग शिनयू, जिसे वो ग्रिम रीपर समझ लेती है और साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर चुकी है। वो कहती है कि कोई ग्रिम रीपर इतना हैंडसम कैसे हो सकता है और उसके साथ टी हाउस जाने के लिए वो मान जाती है। लेकिन जंग शिनयू उसे वहीं पर छोड़ देता है और उसकी कोई मदद नहीं करता। फिर आती है उसकी फ्रेंड जो उसे जगाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो मरी नहीं है और वो दोनों वहाँ से जाने की तैयारियाँ करने लगते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जंग शिनयू की फैमिली, जहाँ किसी की डेथ हो गई है और एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पे उसके डैड, ग्रैंडफ़ादर और बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं। तभी उसके फ़ादर उससे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और उसके दादाजी बीच में उससे कहते हैं कि मेरे लिए एक ड्रिंक सर्व करो। तो वो ड्रिंक सर्व जैसे ही करने के लिए चलता है, उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता आगे क्या करना है। लेकिन इसे बहुत ही स्मार्टली वो हैंडल करता है और कहता है ये तो एक ट्रेंड है। वो जानता था कि ये बीमारी अब उस पर धीरे धीरे हावी होती जा रही है। जाते टाइम वो अपनी मॉम से मिलता है, उनसे कुछ बातें करता है और फिर वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है। वहाँ होंगजो उस मंदिर के पुराने राज जानने के लिए वहाँ के लोगों से मिलती है। लोगों से मिलने पर उसे पता चलता है कि कोई तांत्रिक थी जो वहाँ कुछ टाइम पहले रहा करती थी। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट करती है और उसे पता कि एक लॉयर है जो वहाँ का ओनर है उस मंदिर का। अगले दिन जंग शिनयू हॉस्पिटल पहुँचता है क्योंकि उसकी कंडीशन दिन पे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर से बात करने पे पता चलता है कि उसे राइट हेमी, जिसमें बॉडी का राइट हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अगले दिन होंगजो उस लॉयर से मिलने के लिए जाती है और लिफ्ट में उसकी मुलाकात होती है जंग शिनयू से, जिससे फिर से वो ग्रिम रीपर समझ लेती है। लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक इंसान है। रिसेप्शन पे जाकर उसे पता चलता है कि जिस लॉयर से वो मिलने आई है वो जंग शिनयू ही है। केबिन में वो जाती है और जंग शिनयू से पूछती है कि क्या वो उस दिन मंदिर में था जिस दिन होंगजो भी गई थी। तो वो इस बात को मान लेता है और कहता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। वो मंदिर को तोड़ने की बात करती है, लेकिन जंग शिनयू नहीं मानता और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके ऊपर यानी होंगजो के ऊपर केस होगा जिसमें कि वो हार जाएगी। जंग शिनयू उसे समझाता है कि मंदिर को तोड़ने के लिए कोई भी प्लानिंग ना करे, क्योंकि अगर कोर्ट में केस हुआ तो वो हार जाएगी, जिससे उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। होंगजो वहाँ से वापस आ जाती है और हम देखते हैं अगला सीन, जिसमें मेयर और क्वान जे ग्योंग, जो एक हैंडसम लॉयर माने जाते हैं सिटी हॉल के, वो दोनों कार से बाहर आते हैं और वहाँ के लोग उनके ऊपर कुछ फेंकने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें होंगजो उनके सामने आकर क्वान जे ग्योंग को बचा लेती है। असल में वो पानी होता है, लेकिन क्वान जे ग्योंग यहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जिसमें मिस्टर गोंग यानी होंगजो के बॉस उन्हें कहते हैं कि जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाए यहाँ वापस मत आना, मंदिर को तोड़ने के लिए कुछ भी करो। अगले सीन में हम देखते हैं नायोन, जो कि जंग शिनयू की गर्लफ्रेंड है।
जंक्शन यू उन्हें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी बीमारी के बारे में, लेकिन नहीं बता पाते क्योंकि शायद नायोन उसे लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थी और वो सिर्फ अपनी ही बातें हमेशा करती रहती थी। होंगजो सोचने लगती है कि कैसे उस मंदिर को तोड़ा जाए और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। घर जाने का टाइम था, वो घर जाने लगती है। लिफ्ट में उसे मिलते हैं क्वान जे ग्योंग, जिन्हें देखकर फिर से उसके गाल लाल हो जाते हैं क्योंकि वो शर्मा रही होती है। यहाँ पर पहली बार दोनों का इंटरेक्शन होता है और क्वान जे ग्योंग उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो कहते हैं कि मंदिर का केस की टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है होंगजो, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि क्वान जे ग्योंग ने उनसे पहली बार बात की। वहाँ पे जंक्शन यू को अजीब-अजीब से सपने आते थे, डरावने, जिसकी वजह से उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि पहले ही होंगजो ऑफ़िस में जाकर बैठ जाती है जंक्शन यू के, जिससे कि वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन मंदिर के बारे में उससे ले सके। बहुत मनाने की वो कोशिश करती है, लेकिन जंक्शन यू मानता ही नहीं है और कहता है कि मंदिर तोड़ने के वो सख्त खिलाफ़ है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में मालिक कोई और है, यानी उसकी दादी। मंदिर तोड़ने के लिए होंगजो को उसकी दादी की ही परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो चली जाती है एक हॉस्पिटल में जहाँ उनवॉल दादी रहती हैं, उनका नाम है उनवॉल। उनवॉल दादी होंगजो को देखती रह जाती हैं जैसे वो किसी का पुनर्जन्म हो और दादी उसे पहले से जानती हो। होंगजो को परमिशन मिल जाती है मंदिर तोड़ने की। वो जंक्शन यू को कॉल करके बताती है और साथ में एक प्रूफ भी रखती है कि दादी ने मंदिर की परमिशन दे दी है। जंक्शन यू को यकीन नहीं होता और वो फटाफट से उनवॉल दादी के पास पहुंचता है और कहता है कि एक नॉर्मल सी लड़की को आपने परमिशन कैसे दे दी। तब दादी उसे बताती हैं कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वही लड़की है जिसका श्राप उसके साथ आज तक जुड़ा हुआ है और ये उसी लड़की का पुनर्जन्म है जिसे जंक्शन यू ने मार दिया था। साथ ही दादी उसे एक और बात बताती हैं, वो कहती हैं कि संदूक की मालकिन आ गई है। जंक्शन यू को उस टाइम पे समझ नहीं आता, लेकिन वो मंदिर तोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है। अगले ही दिन वो अपने डैड और कुछ पंडितों को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं और साथ ही कुछ पूजा पाठ भी वहाँ करते हैं। अब होंगजो पहुँच जाती है सिटी हॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फ़ाइनली उसे अपने दोस्तों के साथ आज डिनर करने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसने मंदिर तोड़ने की परमिशन जो ले ली थी। लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसके दोस्त उसके बिना ही डिनर करने चले गए और कॉल करने पर वो झूठ बोल देते हैं कि हम तो अलग-अलग हैं। होंगजो इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ जंक्शन यू को वो संदूक मिल जाता है जिसके बारे में उनवॉल दादी ने उसे बताया था और कहा था कि संदूक की मालकिन आ गई है और वो संदूक उसे उसकी मालकिन तक पहुंचाना ही होगा। जंक्शन यू संदूक को गाड़ी में रखता है और चला जाता है उसकी मालकिन के मिलने के लिए, जो और कोई नहीं बल्कि है होंगजो। वहाँ होंगजो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत अकेली है। इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी उसका ना कोई दोस्त है, ना ही उसके कोई पेरेंट्स हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है जंक्शन यू की, जो एक्सीडेंटली उससे पूछता है साथ चलने के लिए। होंगजो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है, लेकिन खुश भी होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।